अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में भी होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कपास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और धान भी अपनी कटाई का वक्त मरहला पूरा हो चुका है। और अब धान बल्कि फार्मर्स की तो बिकने के लिए मार्केट में भी आ चुकी है। और धान का माशाल्लाह रेट भी बहुत अच्छा लगा है। इस दफ़ा जिन्होंने कपास लगाई थी वो किसान भी खुशहाल रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में अब किसान प्लानिंग कर रहा है कि वो मज़ीद कौन सी नई फसल काश्त करे। और किसान की नज़र में सबसे पहले आती है गंदम। गंदम वो वाहिद फसल है जो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो गंदम को लाजमी तरजीह देता है, क्योंकि ये ना सिर्फ पूरे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने में अहम किरदार भी अदा करती है, बल्कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल डीएपी या फास्फोर्स की खादें, जितनी भी खादें हैं, एक तो नापैद हो गई हैं, मिल नहीं रही, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। और जो आपको मार्केट में दस्तयाब भी हैं, उनके साथ ये मामला चल रहे हैं कि वो ओरिजिनल हैं, यानी कि असल हैं भी या नहीं हैं। इन मामलात को लेते हुए किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। वो ऐसी क्या सूरत हाल अपनाए कि एक तो महंगी खादों से भी जान छुड़ा सके, और दूसरी बात ये कि अपनी पैदावार सलाहियत भी बढ़ा सके। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे गंदम की पैदावार सलाहियत बढ़ाने के लिए कि जब आपने अपनी गंदम काश्त करनी है, फसल काश्त करनी है, तो आपको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें बहुत कम कीमत में बिजाई भी मुकम्मल हो सके और आपकी पैदावार में भी इजाफा हो सके। आज की अपनी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से किसान दोस्त मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं गंदम के ऊपर फर्टिलाइजर प्लान दें, गंदम हम काश्त करना चाहते हैं, इसका फर्टिलाइजर प्लान दें। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ आजकल मामला भी ऐसे चल रहे हैं कि मैं कुछ हुकूमती इदारों के साथ भी मीटिंग कर रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है कि हम किसी तरीके से जो फास्फोरिक एसिड हमने खुद तैयार किया 15% वाला, वो हम किसान की रिकमेंडेशन में लेकर आए, महकमा ज़राअत वालों के थ्रू उसको रिकमेंडेशन में लेके आए। और बात करेंगे कि देखिए, अगर खाद महंगी हो गई है तो सबसे पहले बात तो आप याद रखें, किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने से आपका घर नहीं चलता। आपको उसके लिए अपने किसान को अपने घर बार खुद चलाना पड़ता है, उसकी अपनी एफर्ट होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे गंदम के ऊपर। देखिए दोस्तों, गंदम का जो मामला है वो बड़ा सिंपल सा होता है, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। गंदम बड़ी एक आसान फसल है, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट और थोड़े से मामलों को मद्देनजर रखा जाए तो अपनी पैदावार सलाहियत को अच्छी तरह से बढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखें कि चंद ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी पैदावार सलाहियत को बड़ा अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैदावार सलाहियत बढ़ाने के लिए, सबसे अहम चीज़ है वो है ज़मीन की नौइयत। कि जो आप गंदम जिस ज़मीन में काश्त कर रहे हैं उसकी नौइयत कैसी है, आपने ज़मीन को तैयार कैसे करवाया है। उसके बाद जो मामला दरपेश आता है वो होता है बीज का, कि जो आप बीज की सिलेक्शन की है, आपने जो बीज लिया है वो आपकी ज़मीनी मुताबिकत के साथ रखता भी है नहीं रखता। उसके बाद मामला आता है जनाब आपके पास खुराक का, कि जो आप उसको खुराक दे रहे हैं वो कैसी है, इसकी यानी कि मिकदार कितनी है। आपने कम खुराक दे दी तो आपकी पैदावार सलाहियत कम होगी, इजाफी खुराक देंगे तो ज़मीन फिक्स हो जाएगी और आपका माशी नुकसान होगा। इसके बाद जो बात आती है वो आती जनाब आपके पास आबाशी की, कि आप वक्त पानी कब लगाया। इस गंदम के अंदर पानी को वक्त पे लगाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। याद रखें, अगर आप वक्त पे पानी लगाते हैं तो आपकी पैदावार सलाहियत खाद और मेहनत के अलावा बहुत अच्छी होती है। इसके बाद दोस्तों बात आती है मैनेजमेंट, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके जो पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है मौसमी हालात का। वो आपके इख्तियार में नहीं है, ये कुदरती एक अमल है जो अल्लाह की तरफ से तय किया गया है। अब बात करेंगे सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की और ज़मीन की नौइयत की। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो बार-बार बता रहे हैं कि जनाब देखिए, हर ज़मीन को तैयार करते वक़्त, खाद देते वक़्त ज़मीन की नौइयत के हिसाब से और बीज के हिसाब से उसकी खाद का प्लान तैयार किया जाता है। सच में तो आप याद रखिए कि अगर आप ज़मीन तैयार करना चाहते हैं, ज़मीन ले अगर आपकी खुद ज़मीन है, यानी कि आपने कपास की ज़मीन के ऊपर आप गंदम काश्त करने जा रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? इसके 2 तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। एक हमारे यहाँ तो है कि रावनी की जाती है, रावनी करने के बाद वत्तर आने पे हलों के साथ ज़मीन को तैयार करने के बाद रूटावेट करते किया जाता है। रूटावेटर के बाद उस ज़मीन के अंदर फसल का छट्टा दे दिया जाता है। ये तरीका नंबर 1 है। दूसरी तरीका ये होता है कि हम उसी ज़रिए ज़मीन को हल करके तैयार रूटावेटर करवा कर उस पे सुहागा लगाकर उसको सुहागा लगवाने के बाद उसको हम यहाँ पे बीज ड्रिल कराते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ना सिर्फ बीज की बचत होती है, बल्कि खाद भी मुनासिब मिकदार में पौधों को दस्तयाब होती है। तरीका नंबर 3 जो बहुत वेल नोन है वो है जनाब गपछट का। जिन ज़मीनों के अंदर जर्मिनेशन का इशू आता है, ये जो पक्के वट की ज़मीनें होती हैं, तो वहाँ पर ज़मीनों को पानी से भर दिया जाता है, उसके बाद गपछट का अमल में लाया जाता है, वो किया जाता है। हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि ज़मीन की तैयारी के ऊपर। ज़मीन की तैयारी करते वक्त आप याद रखें, अगर आपकी ज़मीन की अभी रौनी नहीं हुई और आप अपनी ज़मीन की रौनी करनी है, तो ज़मीन की रौनी करते हुए सबसे पहले आप देखेंगे ज़मीनी कंडीशन कैसी है। अच्छी ज़मीन की तैयारी फसल की पैदावार में इजाफे का बायस बनती है। याद रखिए, ज़मीन में कभी भी गंदम के लिए गहरा हल ना चलाएं, क्योंकि जब आप गंदम के लिए ज़मीन में गहरा हल चलाते हैं तो क्योंकि गंदम की जड़ें जो होती हैं गुच्छानुमा होती हैं, वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती।
वो ज़्यादा लंबी ज़मीन के अंदर नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से 2 नुकसानात होते हैं। एक तो ज़मीन के अंदर गहरा हल चलाने से ना सिर्फ ज़मीन आपकी ज़्यादा खुल जाती है और आपका जो फसल पे आप पानी वगैरह लगाते हैं, वो खाद देते हैं, वो नीचे डाउन हो जाती हैं, यानी कि पौधों की जड़ों से नीचे निकल जाती हैं। और दूसरी बात कि ज़मीन के अंदर आपकी पौधों की जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, क्योंकि ऊपरी सतह पे फैलती हैं जो गंदम की जड़ें हैं। कभी आप उसको निकाल के देखेंगे तो उसका फैलाव होगा, वो गहराई में नहीं जाती जड़ें ज़्यादा। हम ये बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की और तरीक़े काश्त की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वक़्त काश्त क्या होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, वक़्त काश्त की किसी भी फसल में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपने देखा होगा जो अगेती काश्त में आते हैं, जो पहले फसलें काश्त कर ली जाती हैं ख़ास वक़्त के अंदर, उनकी पैदावार सलाहियत हमेशा ही दूसरी फसलों की ज़्यादा होती है। आप एक वक़्त से पहले काश्त करें और उसको भी वही फर्टिलाइज़र प्लान दें और कुछ वक़्त के बाद दूसरी फसल काश्त करेंगे, सेम फर्टिलाइज़र प्लान उसको भी दें, तो आप हैरान होंगे। पक्के दोनों एक ही वक़्त में तैयार होंगी, लेकिन जो आपकी बाद वाली फसल है या जो पिछेती फसल जिसको हम कहते हैं, उसकी पैदावार सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी पैदावार में कमी वाक़या होगी। अब आते हैं वक़्त काश्त की। वक़्त काश्त गंदम के लिए 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर बेहतरीन माना जाता है। 15 नवंबर के बाद जो आप काश्त करते हैं फसल, उसकी जो एवरेज दिन ब दिन करना कम हो जाती है। 30 नवंबर तक भी स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आप 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं तो 40 से 45 किलो बीज भी फी एकड़ इनफ होता है। लेकिन अगर आप इसको काश्त करने जा रहे हैं या 30 नवंबर तक, तो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप 50 किलो बीज फी एकड़ लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी पैदावार में आप पर डे के हिसाब से बीज को बढ़ाते जाएँ। अब बात करेंगे दोस्तों, ये हो गई बात कि अगर आप मिसाल नवंबर के बाद दिसंबर में जाते हैं, तो दिसंबर के अंदर भी आपको शरह बीज बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप दिसंबर में जाते हैं तो 5 दिसंबर तक आपको शरह बीज 55 किलो, और फिर अगर आप 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जाते हैं, तो आपको शरह बीज कम से कम भी 55 से 60 किलो तक ले जाना पड़ता है। अभी तो बात करते हैं हम करते काश्त की और आपको बीज की। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बीज की, कि बीज कौन-सा इसमें इस्तेमाल किया जाए, कौन-सा बीज अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल देखने में आता है, बीज का खासकर, कि जो फार्मर नया बीज देखता है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों याद रखिए, बीज हमेशा मुकामी इलाके का ही लेना चाहिए, जो आपके इलाके में अच्छी पैदावार दे रहा हो उसी बीज को उठाएं। आज भी मैंने ऐसे फार्मर्स देखे हैं जो कहते हैं कि फैसलाबाद 2008 से अच्छा बीज उन्होंने नहीं देखा। गिरता कम है, तना इसका मजबूत है, सिट्टा कम ज़्यादा इसका भरा नहीं है, लेकिन इसकी पैदावार सलाहियत आज भी कई इलाकों के अंदर 50 मन से ऊपर आती है। लेकिन इसमें क्योंकि रेस्ट का टैग आना शुरू हो गया, इस वजह से लोग इसे थोड़ा सा वजन होना भी शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं बीज के ऊपर। बीज हमेशा अच्छा लें, खालिस लें और वो वैरायटी चुनकर लगाएं अपने, जो आपके इलाके में अच्छी पैदावार दे रही है और खासकर रेस्ट से या बीमारियों से पाक हो। और दूसरी बात याद रखें, कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो गेती ही कामयाब होती हैं, जैसे दिलकश हो गई, सुबहानी हो गई। ये नई वैरायटीज़ भी हैं और ये पैदावार सलाहियत भी इनकी अच्छी है, लेकिन ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ही काश्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद ये पैदावार सलाहियत गिरना शुरू हो जाती है, ये वो पैदावार सलाहियत नहीं दे पाती। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी वैरायटीज़ की। मिसाल के तौर पे हम अकबर, फ़ख्र बख्तर, बख्तर स्टार, ये वो वैरायटीज़ हैं अनाज गाज़ी, जो कि अच्छी पैदावार देने के लिए मशहूर हैं और ये पिछेती भी कामयाब हो जाती हैं। ऐसी पैदावार को अगर आप अगेती में लगा लेंगे तो इनका सिट्टा बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इनको 1 नवंबर के बाद अगर आप काश्त 1 नवंबर से 15 नवंबर अगर आपके पास आ गया है टाइम, 15 नवंबर के बाद आप काश्त करना चाह रहे हैं, तो फिर आप फ़ख्र बख्तर या अकबर लगाएँ या गाज़ी लगाएँ। ये वो वैरायटीज़ है जो पिछेती भी कामयाब हो जाती हैं, इनकी पिछेती में भी अच्छी एवरेज आती है। कभी आपने ऐसा सुना होगा कि यार कुछ इलाकों के अंदर अकबर बहुत ज़्यादा पिट गई है और कुछ इलाकों में बहुत कामयाब गई है, वहाँ असल वजह इनकी वक़्त काश्त भी होती है। और दूसरी बात, कोशिश किया करें जो ज़्यादा लंबी कद वाली वैराइटीज़ हैं उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। दरमियाने कद वाली वैराइटीज़ लगाएँ, ताकि जो आपको फरवरी और मार्च में आने वाली बारिश है, उनमें फसल गिरने से भी महफूज़ रहे। और हमेशा बीज वो इस्तेमाल करें जो उससे बीमारी से महफूज़ रहने वाला हो। अब बात करेंगे जनाब, ये भी तय हो गया, बीज भी हमने सेलेक्ट कर लिया है और बीज को तैयार भी अब करना है। तो बीज को लगाने से पहले एक और मैं एक अहम बात बताता चलूँ, आप एक आजकल एनएआरसी का एक केमिकल आता है, ये एक पैक आ रहा है जिसको हम कहते हैं बायोज़ॉट, आप उससे अपना बीज लाज़मी ट्रीट करें। ये इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ़ ये ज़मीन से पौधों की अपटेक ज़्यादा बढ़ा देता है, इसकी बल्कि खाद की अपटेक को बढ़ाता है, बल्कि पौधों की जड़ों को ज़्यादा फ्लश करता है, फूलने-फूलने का मौका देता है। अब बात करें जनाब, ये भी होगा, बातें हैं उसके फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ, क्योंकि खादें बहुत ज़्यादा महँगी हैं और किसान डीएपी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा। असल तो गंदम की खाद ये होती थी जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पे दी जाती थी और महकमा सिफ़ारिशात में भी शामिल है, कि बवक़्ते बिजाई 1 से डेढ़ बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी पोटाश दे दी जाती है। लेकिन अब महँगी इतनी ज़्यादा हो गई है डीएपी या फ़ॉस्फ़ोरस की खादें, ज़ोरावर वगैरह, और ऊपर से मिल भी नहीं रही, और जो मिल रही हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल हैं भी या नहीं। किसान ये तज़ब्ज़ुब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, तो उसके लिए आसानी ऐसे पैदा कर दी जाती है कि जनाब आप वहाँ पर डीएपी यूज़ नहीं करना चाहते, आप वहाँ पर ज़ोरावर यूज़ नहीं करना चाहते, महँगी बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर एक काम करें,
आप वहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ कर लें। सिंगल सुपर फास्फेट का मशवरा दिया जा रहा है लोगों को। सिंगल सुपर फास्फेट बहुत अच्छी खाद है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि सिंगल सुपर फास्फेट लंबी वक्त की फसलों के लिए बहुत अच्छी है, जैसे गन्ना हो गई या जो सालाना फसलें होती हैं उनके लिए तो अच्छी है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत वक्त के बाद शुरू होता है। मैं से आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर आपने इसको टेस्ट करना है, आप एक गिलास लें पानी का, उस पानी के एक गिलास के अंदर 1 चम्मच यूरिया का डाल दें। यूरिया का 1 चम्मच डालने के बाद आप उसको 2 से डेढ़ मिनट के लिए हिलाएँ, वो आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में डिज़ॉल्व हो गया, गायब हो गया। उसके बाद आप एक और गिलास लें, उसके अंदर 1 चम्मच नाइट्रोफास का डाल दें। नाइट्रोफास का चम्मच डालेंगे तो उसको आप देखेंगे उसको भी 15 से 20 मिनट लगे डिज़ॉल्व होने में। उसके बाद एक और गिलास लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच डीईपी डाई अमोनियम फास्फेट का डाल दें। इस तरह से आप 2-3 खादों को देखें। देखिए जो खाद जितना ज़्यादा टाइम लेगी वो ज़मीन में जाके भी खुलने में, टूटने में उतना टाइम लेगी। लेकिन अगर आप एक गिलास के अंदर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच आप सिंगल सुपर फास्फेट का डालते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ऊपर से उसकी रिकमेंडेशन भी यही है कि जी आप 3 से 4 बोरी फी एकड़ डालें। अगर आप 3 बोरी 4 बोरी फी एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, जिसका मौजूदा रेट भी मार्केट के अंदर अब 1800 से 2000 रुपये हो चुका है, तो अगर ये आप 3 बोरी डालेंगे तो 6000 साढ़े 6000 रुपये को जाके लगेगी। तो फिर फार्मर को यहाँ पे क्या फ़ायदा है? फिर इसमें अमोनिया भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फार्मर को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में आप सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट को अवॉइड करें, और मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन दे रहा हूँ जो मैं अपनी ज़मीन में खुद अप्लाई करवा रहा हूँ। मेरी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह काश्त हो चुकी है और मैं अपनी ज़मीन में अप्लाई करवा रहा हूँ, वो है बायो ऑर्गेनिक फास्फेट। 2 बैग फी एकड़ बायो ऑर्गेनिक फास्फेट इस्तेमाल करें, और वो उसके साथ आप आधा बैग यूरिया लाजमी इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि यूरिया की मौजूदगी में फास्फोरस की जो अपटेक होती है, फास्फोरस की जो काम करने का कह लें कि आप पोटेंशियल तो बहुत बढ़ जाता है, और पौधा उसको जल्दी अपटेक करता है। साथ में बवक्ते बिजाई अब 2 बोरी बीओपी बायोऑर्गेनिक फास्फेट दें, और साथ में हाफ बैग, एक अपना आधा बैग आप यूरिया का दें, और सबसे बढ़कर ये आधी बोरी आप यहाँ पर दें उसकी एसओपी की, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश की दें। इनको पैकेज को बनाकर दें। अगर आपने ज़मीन की रावनी नहीं की और आप इतने भी अफोर्डेबल नहीं है कि मैं इसको भी यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कर सकूँ, तो उस सूरत हाल में आप क्या करें? जब आपकी अगर अभी आपने राउंडिंग करनी है तो आपका तरीका एक और भी है। अगर आप इससे भी कम रेट में करना चाहते हैं, तकरीबन 4000-4500 तकरीबन इसमें आपका खर्चा आएगा, उसमें आपकी ज़मीन की बिजाई मुकम्मल हो जाएगी। उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, ज़मीन की बिजाई करने के लिए आपने राउंडिंग करते वक्त ज़मीन की याद से 1 एन फास्फोरिक एसिड 15% वाला, जिसका तरीका हमने अपने पहले वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, वो यूज़ करेंगे। और दूसरा आपने करना ये है कि जनाब आपने साथ में 15 से 20 किलो यूरिया और 20 किलो ही मैग्नीशियम सल्फेट। अब इन दोनों के आपको रेट पता है, मार्केट में तकरीबन 1800-1900 रुपये की यूरिया मिल रही है, और मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट में 25 से 30 रुपये किलो भी दस्तियाब हो जाता है। आपने ये लेना है, और फास्फोरिक एसिड का आप खुद बनाना जानते हैं, तरीका हमने बताया हुआ है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कैसे बनाना है। मेरी वीडियोज़ के अंदर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इनको बना के आप एक ड्रम के अंदर इस्तेमाल करें, और 1 एकड़ के अंदर आप उसको राउंडिंग करते हुए फ्लड कर दें। ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी डीएपी या किसी भी ज़ोरावर से बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट देगा, और ये इनक्रेडिबल रिजल्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सके तो फिर वो मेरा बीओपी वाला तरीका ये अपनाएं कि 2 बोरी डी अपना 2 बोरी बीओपी फी एकड़, और साथ में बवक्ते बिजाई हाफ बैग अपना पोटाशियम सल्फेट एसओपी और आधी बोरी यूरिया देकर ज़मीन में बीज के साथ कुछ छट्टा देकर क्लोज कर दें, बंद कर दें। अब ये तरीका हमारा हो गया है कि जनाब हमने बिजाई मुकम्मल कर ली है। अब हम बात करेंगे